6 दलित मेघवाल समाज के लोगों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। राजस्थान को बंद कर दिया गया। राजस्थान में पूरी तरह से वहां पे लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गुजरात के ऊना कांड में 2016 के अंदर तमाम दोषियों को भी, जिन लोगों ने वीडियो वायरल भी हुआ पीट रहे थे दलितों को, उनको भी बरी कर दिया गया। जिसमें से 11 मार्च 2000 को जातीय संघर्ष में 7 दलितों को घर में जिंदा जला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। ये खास तौर से कमजोर वर्गों की कि आपको उनको न्याय दिलाना पड़ेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करिए। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मान्यवर, विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के सभापतियों और सदस्यों की पात्रता, नियुक्ति, सेवा के निबंधनों और शर्तों में दक्षता में सुधार के हेतु ये बिल लेकर के आए हैं। इसका लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं ये भी चाहूंगा जो ट्रिब्यूनल्स बना रहे हैं तो इसमें SC/ST का रिजर्वेशन भी जरूर फिक्स करेंगे। लेकिन मान्यवर, जब ट्रिब्यूनल्स के सभापतियों और मेंबर्स के लिए इस तरह की पात्रता दिखाई पड़ती है तो इस देश के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? इस पर भी सरकार विचार करे, क्योंकि इसका खामियाजा देश के कमजोर वर्ग के लोगों को भुगतना भी पड़ता है। मान्यवर, कानून मंत्री जी दलित समाज से आते हैं और मैं इनके सामने बहुत बड़ी दलित समाज की एक व्यथा रखने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद आप मेरा साथ भी देंगे। मान्यवर, देश के अंदर तमाम ऐसे जजमेंट आए हैं दलितों के खिलाफ जहां नरसंहार हुए, उनकी हत्याएं हुई, वहां पे विरोधाभासी फैसले देखने को मिले। इसमें अभी हाल ही में 2015 का है डांगावास दलित नरसंहार नागौर का, जिसमें से 6 दलित मेघवाल समाज के लोगों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। राजस्थान को बंद कर दिया गया। राजस्थान में पूरी तरह से वहां पे लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन आज क्या हुआ? 40 दोषियों को बरी कर दिया गया। 11 साल के बाद वहां के हत्यारों को उनको बरी कर दिया गया। मान्यवर, इस तरह के विरोधाभास देखने को मिला। साथ ही गुजरात के ऊना कांड में 2016 के अंदर तमाम दोषियों को भी, जिन लोगों ने वीडियो वायरल भी हुआ पीट रहे थे दलितों को, उनको भी बरी कर दिया गया। इसके साथ ही मान्यवर, मैं कई और भी केस लाना चाहता हूं। सदन को बताना जरूरी है कि मान्यवर, इस तरह के जजमेंट अगर दलितों के कमजोर वर्ग के सामने आएंगे तो उनका इस सिस्टम से भरोसा टूटेगा, उनको न्याय नहीं भरोसा होगा कि मुझे न्याय मिलने वाला है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, कर्नाटक के कमलापल्ली दलित नरसंहार हुआ, जिसमें से 11 मार्च 2000 को जातीय संघर्ष में 7 दलितों को घर में जिंदा जला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद वहां की लोकल अदालत ने 2006 में 32 के 32 जो दोषी थे उन्हें बरी कर दिया, उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया। फिर उनकी हत्या किसने की, उनको जलाया किसने घर के अंदर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। मानव, इसके बाद में आपको कुछ और घटनाओं के बारे में कोट करूंगा। बिहार में कई सारे नरसंहार हुए। बथानी टोला नरसंहार 1996 भोजपुर में हुआ, 21 दलितों की हत्या कर दी गई। 2012 में 23 से 23 दोषियों को बरी कर दिया गया। जहानाबाद में ही साथ ही लक्ष्मणपुर बात नरसंहार हुआ, नगरी बाजार में नरसंहार हुआ, वहां के हत्यारों को, दोषियों को बरी कर दिया गया। इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ में, मैं अपने दलित समाज से कानून मंत्री आते हैं, इससे पहले हमारे आदिवासी समाज से मंत्री भी थे, देश को बड़ी उम्मीदें भी रहती हैं, ये खास तौर से कमजोर वर्गों की, कि आपको उनको न्याय दिलाना पड़ेगा। और मैं आप माननीय मंत्री से कहूंगा कि डांगावास वाले घटना का क्रम में इंटरफेयर करिए और फिर से वहां जांच बैठाइए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू माननीय श्री राम जी। माननीय श्री महेश।